ड्रामे मैक्सिमम आप वो कर रहे हैं घर तोड़ने वाले नहीं, और बातें आप पब्लिक को दिखा रहे हैं, पब्लिक को दिखा रहे हैं कि घर ऐसे टूटता है। देख ले अल्लाह के बच्चे हम बताते हैं हर चैनल पे, मैं तेरे हर पढ़ना slot होने तो ठहर दे, पंजाबी के पढ़ना तेरे। पे, हर चैनल पे हर स्लॉट में यही तो चल रहा है। उसकी वजह पता क्या हाँ है? जी। उसकी वजह ये जो ड्रामा चल रहा है ना, ये मेरी बात पूरे पाकिस्तान के लिए, ये हमारा ड्रामा नहीं है। हमारा ड्रामा वो था जिसमें हमारा कल्चर, हमारी जमीन से जुड़े हुए किरदार, हमारी अपनी बातें, हमारे अपने मसाइल, इन्होंने पड़ोसी मुल्क का ड्रामा उठा के अपने अंदर डाल दिया और अपने ड्रामे को बना दिया कि इश्क, मोहब्बत, शादी, और शादी के अलावा कोई दुनिया में काम ही नहीं और है। मोहसिन भाई सिर्फ कंसुइयां। हाँ, बस इन चीजों को अगर ला दिया है कि एक की शादी हो गई तो दूसरा कोई जानने वाला निकल आया, कोई जानने वाली निकल आई, तो उससे हालात खराब, उसके ऊपर ड्रामा चल रहा है। और मैं खास तौर पे मैं उनका नाम नहीं लेता जिन्होंने एक प्रोजेक्ट हेड बनी थी, वो खातून हमारी राइटर है, बहुत पुरानी राइटर है, नामवर राइटर है। तो उनको जब एक इदारे ने सरबराह बनाया इस चीज का, तो उन्होंने डाइजेस्ट राइटर्स जितनी थी खवातीन, लड़कियां, उनको लेके 10-10, 12-12 लड़कियों को बिठा के चीजें बताएं कि इसको ऐसे लिख लो, इसको ऐसे लिख लो। अब एक पाकिस्तान की बड़ी नामवर राइटर है, 25 स्टूडेंट्स हैं उसके, काम वो करते हैं, नावल निगार भी वही है, उसका नावल भी छपता है, उसका ड्रामा भी चलता है, लाखों रुपए लेती पर एपिसोड, काम बच्चियां करती हैं। तो हम वहीं पे खड़े हैं कि हमारा ड्रामा, जो हमारा ड्रामा था, जो पाकिस्तान टेलीविजन से चला, जो प्राइवेट में भी चला, जी जी जी, मुझे याद है उसमें आपने बड़े लाजवाब ड्रामे लिखे हुए हैं। असगर नदीम सैयद साहब है, अमजद इस्लाम अमजद साहब हैं, जुनेजो साहब है, कराची के बड़े अब्दुल कादिर नामवर जुनेजो थे। जी जी। तो इतने बड़े बड़े शानदार ड्रामे हुए। एक बात जो मैं खास तौर पे करना चाहता हूं, अगर मुझसे कोई वन लाइनर मांगा जाता है कि जी आप स्क्रिप्ट दें, मैं स्क्रिप्ट देता हूं, यार इसको जरा थोड़ा सा तफसील से लिखें और इसके 2 एपिसोड भी दें और तफसील से पूरी कहानी लिखें। कहानी लिख दी, तफसील से चली गई। उसके बाद क्या हुआ? 2.5-3 महीने हो गए, कोई जवाब नहीं आ रहा। अरे भाई जवाब तो दो, 3 महीने के बाद मिलेगा। ओहो, इस तरह का तो ड्रामा हमारा खुद बन रहा है, और वो आपकी चीज आपको मिल जाती है। वो बस यूं होता है कि ये जो टेबल है, ये सोफे के उस तरफ आ जाती है, ये यहां आ जाता है, वो वहां आ जाता है, और आपका ड्रामा चल रहा होता है, आप देख रहे होते। ये होता है। आपके साथ किसी खास प्रोजेक्ट में ऐसा हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह हुआ। क्यों ये बात अगर मैं जज्बात से और इससे कह रहा हूं, तो सच बोलते हुए कह रहा हूं कि ऐसा होता है, और बहुत सारे लोग हट के बैठ गए। ये हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ड्रामों की जो इंडस्ट्री है, ये कल्चरल जो हमारे प्लेज हैं, जी जी, उनको दिखाने से क्यों घबराता है? सर मुझे तो ये समझ नहीं आती। अब मुझे देखें, अभी भी कुछ ड्रामे हैं, अगर आप ड्राइंग रूम से बाहर निकलते हैं, आप किसी भी एक कल्चरल ड्रामे के लिए बाहर जाते हैं, किसी आउटडोर लोकेशन में जाते हैं, वो ड्रामा आपका हिट हो जाता है। उसकी स्क्रीन बदल जाती है, उसमें कैरेक्टर अपने गेटअप में आता है, सिचुएशंस बदल जाती हैं, और फिर कैरेक्टर अपनी टोन, टेम्पो, अपनी बॉडी लैंग्वेज, कलर्स है ना जी, जिंदगी कलर दिखाता है। कल्चर जिंदगी है जी। तो लोग उसको देख के कहते हैं यार वाह वाह, बहुत मजा आया। तो अब ये उस तरफ जाने लग गए हैं कि हमें अब अपनी स्क्रीन को बदलना है। तो इंशाल्लाह वो वक्त आएगा कि जब अच्छे से अच्छा ड्रामा आएगा। बात वही है, पहले स्क्रिप्ट, फिर स्क्रिप्ट, फिर स्क्रिप्ट, उस तरफ जो तवज्जो है। अब मैं एक बात, एक ड्रामा मेरा चला, सीन आया मेरे सामने, तो मैंने सीन देखा, मैंने कहा ये तो मैं नहीं करूंगा। डायरेक्टर साहब बोले क्यों नहीं करेंगे? ये देखें, ये पूरा इंतजाम है, ये शादी। मैंने कहा ये मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। कहते फिर हम ऑफिस में, मैं कहा ऑफिस के ऊपर 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 जिससे कहना कह दे, ये मैं नहीं बोलूंगा। और ऐसा क्या था उसमें? उसमें कुछ ऐसी चीजें थी जो हमारे मसलक के हिसाब से जो एक बहुत बड़ा इशू बन सकता था। कि आपको गलत बात है। मसलक के हिसाब से जरा सी भी जो एक चिंगारी है ना, वो बहुत बड़ी आग भड़क। और एहतराम करना चाहिए। ड्रामे का क्या ताल्लुक? तो एहतराम करना चाहिए। उनको मना किया, हर उन्होंने
प्रोजेक्ट हेड को बताया, प्रोजेक्ट हेड ने उधर बताया। मैं मशकूर हूं अब्दुल्ला कादवानी साहब का, उन तक बहरहाल बात पहुंची। तो उन्होंने कहा कि जो ये कह रहे हैं वो ठीक है, ये नाम की डब करें सारे और आगे इस सीन को चेंज करें, नाम सारे डब करें। वो सारा का सारा बदला। मतलब अगर कोई स्टैंड ले और उसको पता है कि इस बात पे अगर मैं कह रहा हूं कि ये नहीं, तो उसको पता हो कि मैं क्यों कह रहा हूं, और दूसरे तो उसकी बात सुनी जाएगी। और बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, ये बड़ी अहम बात है, मैं इसकी बड़ी आपको दाद दूंगा। और दूसरे जो भी मेकर्स हैं, खासतौर पे जो राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनको मुआशरे के फैब्रिक का अंदाज़ा हो। यहाँ पे जो सेंसिटिविटीज़ हैं, यहाँ पे जो लिसानी और मसलकी जो एहतराम है बाहमी, हमने उसको बढ़ाना है, उसको खुदा न खास्ता खराब तो नहीं करना। मेरा पहला सवाल ये था कि जिन्होंने ये लिखा है, क्या उन्होंने मासूमियत में लिखा है या बहुत होशियारी से लिखा है? दो चीजें हो सकती, बीच वाली तो हो ही नहीं सकती। फिर कंटेंट डिपार्टमेंट में जहां चीज जाती है, उधर से होती हमारे हाथ में आती। अगर मैं इस चीज को पता कर सकता हूं कि यार ये चीज तो खतरनाक है, तो बाकी लोगों को भी पता होना चाहिए। अच्छा ये बताइए मोहसिन भाई कि इतने आपको रियलाइजेशन है चीज़ों की, सेंसिटिविटी का अंदाज़ा है, सीनियर हैं आप, और फिर जिन वैल्यूज़ का आपने जिक्र किया, तो ये जो अब सोशल मीडिया का हमारा चलन है, जिसमें बिल्कुल ही किसी नौइयत का सेंसर जो है हमें नज़र नहीं आता, उसमें अच्छा काम भी है मगर उसमें ऐसा काम भी है जो आपके सामने है जी। आप जैसा सीनियर आदमी उसको कैसे देखता है? मैं तो सिर्फ ये देखता हूं कि अभी एक मिसाल दूंगा, आपको सारा समझ आ जाएगा मैं कैसे देखता हूं। मुझे सकीना समो साहबा फ़ोन करके बताती हैं कि ये एक कैरेक्टर है, ये आपने करना है। तो मैंने कहा रुके, इसके आगे कहानी मैं आपको सुनाता हूं। मैंने आगे कहानी सुनाई तो स्क्रिप्ट आपको पहले मिल गया। मैंने कहा नहीं, ये मेरा छठा ड्रामा है, मैं यही कैरेक्टर कर रहा हूँ। सर मैंने 9 ड्रामे किए, जिस ड्रामे में हीरो चोरी करता है और घर में कुछ चोरी हो जाती है और मसले होते हैं, ठीक है, 9 ड्रामे मैंने वो किए। इस तरह के बहुत सारे। मुझे अक्सर ये कहते हैं कि यार जो माशरे में हो रहा है उसको दिखा देगी तो क्या है। भाई माशरे में जो हो रहा है आप उसको एक अच्छे तरीके से मैसेज बना के भी दिखा सकते हैं, ना कि वो सारी चीजें उठाएं। मैं आपको बताऊं, मैं यूके में गया, दूसरी जगह गया, वहां क्या नहीं होता। हम दोस्तों के साथ गए तो वहां एक दुकान के ऊपर हम अभी खड़े थे तो एक मैन आया और उसने कहा ये चीजें, ये बस इशारा किया कि यहाँ, उसने सारी चीजें उठा के दे दी, उसने शॉपर में डाले, चला गया। तो मैंने पूछा कि ना पैसे दिए ना कुछ। जो हमें वहां लेके गया हुआ था वो पाकिस्तानी था जो दुकान पे खड़ा था। उसने कहा कि यहां नहीं बोल सकते हम, वरना वो सब कुछ तोड़ देता, ये हमारी मजबूरी है। अच्छा भाई, ये चीजें तो वो नहीं दिखाते। अब हम बैठे हैं तो मेरा वो बैग जो था वो गाड़ी में रह गया और बाहर निकले तो कहने के बैग कहा। मैंने कहा गाड़ी में। अरे नहीं आ जाओ बैग निकालो, क्योंकि वो शीशा तोड़ के नहीं। भाई ऐसी क्या चीजें हैं पूरी दुनिया में, वो ऊपर नहीं लेके आते हुए। आपके मीडिया है, आपको पता होना चाहिए कि हमने किस तरह क्या चीज दिखानी है और उसको किस तरह से दिखाना है। जरूरी नहीं कि आप अपनी हर बुराई को दिखाएं कि हम गंदे, ऐसा नहीं होना। ये जिस किस्म के ख्यालात का आप इजहार कर रहे हैं और जितना आप ब्लंट हैं और जिस तरह से आप जो कहते हैं ना स्टैंड लेते हैं, उसके बावजूद आपको इतना काम कैसे मिल रहा है? वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? सर अब हमारा सेगमेंट है मेरा कुछ सामान, तो आइए बढ़ते हैं जादुई संदूक की तरफ। चलिए। हाँ, इसमें हो सकता है कोई अच्छा स्क्रिप्ट निकला है। लेकिन मोहसिन भाई, आप ब्रेक में कोई बात कर रहे थे, हम चाह रहे थे कि उस पर हम बात करेंगे। जी, वो था ड्रामे का नाम है मिरातुल अरूस। ठीक है। तो वो हम प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो जब उसके प्रोमो बनने लगे टीजर, तो डिप्टी नज़ीर अहमद साहब वाला। जी, तो ये ड्रामा पहले बना अकबरी असगरी, उस टाइम से भी बन गया, फिर अब कराची में बना। एक जमाने में शौकत ज़ैन साहब ने भी किया था। जी, तो ड्रामे का नाम था। तो मुझसे वो कहने लगे कि जब प्रोमो बन लगे थे तो वो बोली मरातुल अरूस, तो इस तरह। मैंने कहा नहीं, मिरातुल अरूस। तो वो मैंने बात की तो उन्होंने कहा जो मोहसिन ने बोला मैं वही बोलूँगा। अब वो बात डायरेक्टर भी वो परेशान हो गया, दूसरे भी, अब सारे ऐसे बोलने लगे मेरा। तो बात चली गई फिर ऑफिस। फिर उन्होंने कहा कि नहीं भी नहीं, बीच में राइटर ने कहा ये गलत बता रहे हैं, इसको ऐसे को नहीं। मैंने कहा कि यार भाई आप यही बोलो, बात खत्म हो गई। बात ऊपर गई तो फिर अब्दुल्ला कादवानी साहब ने कहा मिरातुल जेर के साथ लिखे इसको, ये मरात नहीं है, ये मिरातुल अरूस है। तो ऐसी चीजें हो जाती हैं कि जब आप कहीं किसी बात पे आपको पता हो कि यार ये बात
हाँ ऐसी है, क्योंकि रेडियो ने कम से कम आपको इस काबिल तो किया है ना कि आप कुछ नहीं नहीं, क्या बात है जी, क्या बात। 2 नॉवेल थे टिप्पी मिली साहब के, मिरातुल उरूज और बिनातुन नाश, उन दोनों के ऊपर काम हुआ था। अच्छा, अब जहां बागी होने लगता है ना, अब्दुल्ला कादवानी को पहले फोन कर देते हैं, भाई गल आने लगी तेरे को, संभाल नहीं आप। देख लो, मैं जबर को जेर नहीं होने दूंगा और जेर को जबर नहीं होने दूंगा। नहीं, जिस चीज का आपको जरा सा भी पता हो तो आप कह तो सकते हैं ना कि ये ऐसे नहीं ऐसे है। ये जो जेर जबर पेश जुबान, एक तो हमें ये समझना चाहिए कि जब हम कहते हैं ना कि तलफ़ुज़ को सही तरह अदा करें, भावें पंजाबी दा होवे, भावें उर्दू दा होवे, कोई भी, भावें सराइकी दा होवे, जी सर, हर वो जो सदियों का डायलेक्ट है जिससे उसने जन्म लिया, जब हम मेडा सोना कहेंगे तो उसी के अंदर खूबसूरती है, क्योंकि सदियों लोगों ने उस लफ्ज़ को ग्राइंड करके मेडा सोना बनाया है। तो हम ये क्यों नहीं समझते कि तलफ़ुज़ से हुस्न पैदा होता है शख्सियत में और गुफ्तगू में। ये जैसे अब सराइकी में उसको कहते हैं ना, मेरी जिंद, जी जी जी, वो मेरा सोना, जी हाँ, मेरा मिठड़ा। यस यस यस। और अब ये जो लफ्ज है ना, माँ के लिए आप मामा, अम्मी, माँ, जो के सराइकी के लिए एक लफ्ज है अमड़ी, अमड़ी, वाह मेरी वाह, अमड़ी, वाह वाह। तो ये ऐसे खूबसूरत लफ्ज है, अगर उनको उसी तरह से अगर कहा जाए जी। तो अब देखें ना कि हमारे इस कल्चर में से जोहराना निकल गया, जी अशाया निकल निकल गया। हम हमारे ये किस कदर खूबसूरत अल्फाज, इतने खूबसूरत लफ्ज सुभान हैं। अल्लाह। तो वो ये सारी चीजें अब निकलती जा रही हैं। और मुझे आपकी बात बड़ी होती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मेरे बचपन के जितने दोस्त हैं सरगोदे दे, और यकीनन माँ भी बहुत खूबसूरत लफ्ज है, अमड़ी भी बेपनाह, हर जुबान हर लहजे का अपना अपना। वो मैंने जदों भी कॉल कर देने, और मैंने पंजाबी बेबे दा किया, में जब बेबे कहते जी हैं, बेबे दा किया, हाय हाय हाय, तो मैं मतलब उसका एक अजीब उसका हुस्न है, और मतलब वो जैसी बेबे कहता है तो मैं फौरन 7-8 साल का हो जाता। हाय हाय, क्या बात है, रिश्ते किथे लै गए तुसी सानू? मैं वहां लेके गया हूं जो अब भी यहाँ वही होना चाहिए। हमने इस कल्चर को, इस मिठास को, भूलने जो नहीं हर देना। जुबान का एक मिठास है, लहजा है, इसको भूलने नहीं देना। भूलने नहीं देना। वाह। वाह, क्या कहने रिदा, बढ़िए। वाह, मैं वसी भाई